प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कुछ लेना चाहता है या प्रेम कुछ देना चाहता है? प्रेम में लेने का मन होता है या देने का? बताओ। मां अपने बेटे से कुछ लेना चाहती है या देना? मां भक्त और भगवान के प्रेम में भक्त भगवान से कुछ लेना चाहता है या भगवान को कुछ देना? जहां लेने का भाव हो वो प्रेम नहीं है। जहां लेने का मन है वो स्वार्थ है, क्योंकि लेना मतलब स्वार्थ और देना मतलब प्रेम। मां अपने बेटे को हर चीज हर सुख देना चाहती है। भक्त अपने भगवान को क्या देना चाहता? वो खुद को देना चाहता है। प्रभु मैं आपका, आप मेरे। और आज का लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं उसमें वो लेना स्वार्थ, सुख लेना, शारीरिक सुख लेना चाहते हैं। एक लड़की एक लड़का क्या चाहता है? शारीरिक सुख लेना। आज ही दोस्ती हुई, कल ही आई लव यू हुआ और परसों ही वो शारीरिक संबंध बनाने लग गए। था क्या? वासना थी। प्रेम था ही नहीं। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, लड़का उसका शोषण करता है शारीरिक। लड़की बोलती है अब आप हमसे शादी कर लो, आपने हमारे शरीर का शोषण किया है, शादी कर लो। लड़का बोला नहीं, अगले महीने करेंगे। अच्छा ठीक है। एक माह और उसने शोषण किया, फिर बोला अच्छा अगले महीने। एक माह और उसने शोषण किया। लड़की को लगा कि ये तो महीने बढ़ाते ही जा रहा है, शादी तो करता नहीं। लड़की ने दबाव बनाया, मैं सबको बताऊंगी तुम मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो, तुम मेरा केवल मिसयूज कर रहे हो, शोषण कर रहे हो मेरा। उस लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी, उसके 35 टुकड़े बनाए और सूटकेस में भर के जंगल में फेंक दिया। ये घटना आपने सुनी ही होगी। 35 टुकड़े हो गए। क्या है ये प्यार था ना? समझाओ अपनी बेटियों को, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी कर लेगा ये जमाना। हवस पूरी करके जैसे चिंगम को चबा कर लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हारा शोषण करके ये दुनिया तुम्हें थूक कर चली जाएगी। कोई पलट कर देखेगा नहीं। इसलिए झूठे भरम में ना रहो कि वो हमसे प्यार करता है। प्यार तुमसे कोई क्यों करेगा? लोग तो तुम्हारा शोषण करने बैठे हैं। तुम चाहती हो करवाना तो लोग तो तैयार हैं तुम्हारा शोषण करने के लिए। आजकल तो लड़का, अन्य धर्म के लोग, अन्य मजहब पंथों के लोग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और प्यार के शादी वादी लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके और विदेशों में ले जाके 5 लाख 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेचकर फिर आते हैं, फिर किसी को लड़की को फंसाते हैं, फिर बेच देते हैं। आजकल तो ये धंधा चल रहा है। हाँ या ना? धंधा चल रहा है और लड़कियां इस लव जिहाद का शिकार होती चली जाती हैं। वो ले जाके बेच देते हैं तुम्हें। वहां होटलों में तुम्हारा शारीरिक शोषण दिन में 10 बार लोग करेंगे, तुमसे बर्तन धुलवाएंगे और तुम बहुत प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी। वो लड़की भी तो प्यार के चक्कर में पड़ गई जिसके 35 टुकड़े हो गए। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ले जाके विदेशों में बेच दी गई, आज उनका अता पता नहीं। किस होटल में वो बर्तन धुल रही होंगी, कितने लोग उनका रोज शोषण कर रहे होंगे, कोई पता नहीं। क्या नहीं होता लड़कियों के साथ आज संसार में। लेकिन तुम्हें तो प्यार का भूत सवार है। ये प्यार नहीं है, शुद्ध में वासना है। अब आप सुनो समझो, ना सुनो ना समझो, मर्जी आपकी। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? आज दुनिया तो बैठी है तुम्हारे
ऊपर डोरे डाले कि तुम एक मौका दो, तो वो तुम्हारे घर में घुस के लोग तुम्हारा शोषण करने को तैयार हैं, और फिर तुम अपने से ऑफर दो तो फिर तो वो उनकी बल्ले बल्ले हैं। इसलिए मेरी बहनें आप ध्यान से सुनना, कोई भी आदमी, कोई भी लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा, पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, पहले इस क्यों का उत्तर दो। कोई काली लड़की है, कोई बहुत सुंदर नहीं है देखने में, उस लड़की से तो कोई आई लव यू नहीं कहता। तुमसे ही आई लव यू लोग क्यों कहते हैं? तुम सुंदर हो, तुम ठीक ठाक दिखती हो, तो आई लव यू कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। और वो आई लव यू केवल तुम्हारे शरीर के शोषण तक का आई लव यू है। शारीरिक शोषण हुआ कि आई लव यू खत्म। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मेरी ये बात सुनाओ, समझाओ, ये बात बच्चों को बताओ, खासकर बेटियों को। नौजवान भाइयों को भी मैं निवेदन करूं कि आप चरित्रवान रहो। हमारा भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, हम चरित्रवान भारतीय हैं। इसलिए हमारे और आपके चरित्र में दाग ना लगे, इसके लिए हर लड़के को चाहिए कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हर लड़की को चाहिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने चरित्र को बर्बाद ना होने दो। आपका चरित्र ही आपकी संपत्ति है, आपका कैरेक्टर ही आपकी पूजा है। आपके पास चरित्र नहीं है, आपका कैरेक्टर नहीं है, तो फिर आपको करोड़ पैसा हो, आपके पास पैसे की कीमत नहीं है साहब। पैसा तो रावण के पास बहुत था, लेकिन आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम के पास कोई पैसा नहीं था, पर चरित्र था, आज तक मंदिर बनाए जा रहे हैं। कीमत पैसे की थी ही कब? कीमत तो चरित्र की है। इसलिए आपका चरित्र चला गया तो फिर आपके पास बचा ही क्या? इसलिए चरित्र ना जाए। हमारा भारत ना चरित्रवानों का देश है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए आजकल स्कूलों में ये जो पढ़ाइयां हो रही हैं, ये पढ़ाई कम, चरित्रहीनता ज्यादा फैल रही है इस पद्धति में। आजकल लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन आपने सुना होगा। ये लिव इन क्या है? हमारे भारत में तो कुत्ता कुतिया भी लिव इन में रहते हैं। ये तो कुत्ता कुतियों का कल्चर है। आज इसके संग रह गए, आज इसके संग, कल उसके संग, ये तो कुत्ते करते हैं। ये किसका कल्चर है? ये कुत्तों का है। ये लिव इन इत्यादि नहीं। हमारे यहां तो एक पत्नी पतिव्रता हो। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखे, और पुरुष पत्नीव्रता, जो अपनी पत्नी के सिवा कभी किसी को गलत निगाहों से ना देखे। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष जब होते हैं, तो आप जब पति पत्नीव्रता हो और पत्नी पतिव्रता हो, तब आपके यहाँ भक्त या भगवान का प्राकट्य होता है। सुंदर श्रेष्ठ संतान होती है, जिस संतान से समाज का कल्याण होता है, उत्थान होता है। नालायक बच्चे पैदा करके भी तुमने कौन सा गौरव प्राप्त कर लिया? आपके पति पत्नी से श्रेष्ठ संतान पैदा है, तब तो आपका पति पत्नी ठीक है। आपका पति पत्नी बन के रहना, आपकी संतान श्रेष्ठ नहीं है, तो आपके बच्चे गीदड़ों की तरह यदि हैं, तो उन गीदड़ों से होगा क्या? हमारे यहां तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने। जननी मतलब मां, जननी जने तो, जोर से, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बांझ रहना अच्छा है, जनना जन्म देना मेरी मां, तो श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ बेटी हो झांसी की रानी की तरह, और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज की तरह, शिवाजी की तरह, ध्रुव और प्रहलाद की तरह
बेटा हो, वरना जरूरत ही नहीं गीदड़ों को पैदा करने से। श्रेष्ठ संतान। आजकल हर आदमी महाराज बच्चा हो जाए कैसा भी हो, वो लात मारे जूता मारे सब चाहे, बच्चा हो जाए बच्चा। सबको बच्चा चाहिए, सबके हैं तो आपको भी चाहिए। तुम्हें तो केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है, बढ़ाओ। पहले के लोग ना ऐसे ही 8 10 सास के भी होते जा रहे हैं, बहू के भी होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था, भतीजा बड़ा है चाचा छोटा है। पहले तो बस बच्चे पैदा करने से मतलब है, होने दो बस। ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे इतने सारे करोगे क्या, लायक हैं क्या, लायक नहीं है तो 100 भी किस, वो दुर्योधन जैसे 100 किस काम के, दुर्योधन जैसे 100 किस काम के, और अर्जुन जैसा एक ही बहुत है। पांडव 5 बहुत हैं। पांडवों के पास धर्म था और कौरवों की संख्या बहुत थी, पर नालायक थे किस काम के, भरी सभा में कपड़े उतारते भौजाई के। तो ऐसी औलाद तुम्हें चाहिए क्या? तुम भी बहुत सारे पैदा करके क्या करोगे? एक लायक, एक विवेकानंद हो, एक पृथ्वीराज, एक शिवाजी बहुत है, एक बेटी हो झांसी की रानी की तरह हो। एक हो परंतु श्रेष्ठ हो, 100 सोनार की और एक लायक संतान हो। आप अपने बच्चों को लायक बनाओ, समाज सेवी बनाओ। आजकल की औलादें समाज की खाक क्या सेवा करेंगी, खुद की मां को वो गिलास भर पानी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मां को वो पानी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुएं अपनी सास को पेट भर रोटी नहीं दे रही हैं, और कहने को बहुएं बहुत हैं। तो ऐसी बेटियों से क्या मतलब जो एक आदमी के काम नहीं आ पा रही हैं। एक जरा सा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो तुम लोग, और बने बहुत बड़े हीरो हो, जेंटलमैन, व्हील स्मार्ट श्रीमती, और 4-6 लोगों को नहीं संभाल पाती हो। अरे स्त्रियां ऐसी चाहिए जो अहिल्याबाई जैसी हो,